तो उस टेम्पो को वो यूपी में उसको बनाए रखना है। और आप हरियाणा और महाराष्ट्र और झारखंड में जो परिणाम आ रहे हैं उससे भी आपको लग रहा होगा कि यूपी के ऊपर प्रेशर था कि हम परफॉर्मेंस तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई है। डाक जो मतपत्र हैं उनकी गिनती शुरू हो गई। पश्चिम नासिक की तस्वीरें आ रही महाराष्ट्र से, वहां पर डाक जो मतपत्र है उनकी गिनती शुरू हो गई और धीरे धीरे अब ऐसे ही रुझान बढ़ते जाएंगे और यही रुझान परिणामों में, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। कहा जा सकता है कि काउंटिंग की तस्वीरें हैं, काफी भव्य तस्वीरें हैं, क्योंकि इस समय जनता का जो जनाधार है, जनता का जो मत है, जनता का जो आदेश है, वो इन मत पत्रों में छिपा है। इसके बाद ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। ईवीएम जब काउंटिंग होगी उसके बाद परिणामों में जो रुझान है और तेजी से आने शुरू हो जाएंगे। तो ये तस्वीरें चुनाव के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन और लगातार अब प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है शहजाद पूनावाला है, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी एक बार हम सुनते हैं। खंड दोनों जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जिस प्रकार से पिछले 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र की सरकार ने लगातार वहां की जनता के लिए गरीब कल्याण, किसानों का सम्मान, महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया है, और दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी के नाम पर केवल महाविभाजन दिखा और महा वोट बैंक अघाड़ी दिखी, जिसने हर तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमें निकलना होगा। दूसरी ओर जेएमएम कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से जे फॉर झोल, एम फॉर माफिया और एम फॉर मुस्लिम अपीजमेंट किया, उससे झारखंड के जनता और खास करके आदिवासी समुदाय अपनी रोटी बेटी माटी संस्कृति को और रोजगार के अवसर को फिर से प्राप्त करने के लिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार लाने जा रहा है। तो सुरेश अवस्थी क्या कह रहे हैं वो भी हम सुन लेते हैं सीसामऊ विधानसभा से, क्योंकि लगातार अब प्रतिक्रियाएं आ रही है, लगातार वायदे, अपनी संभावनाएं और भरोसा दिख रहा है। एक बार सुनते हैं। तो शहजाद पूनावाला ने कई बड़ी चीजों का जिक्र किया, रोटी बेटी माटी का जिक्र किया, झारखंड की सियासत का जिक्र किया, महाराष्ट्र का जिक्र किया। लेकिन सुरेश अवस्थी क्या कह रहे हैं सीसामऊ विधानसभा से, यह सुनना बेहद जरूरी, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई है। लग रहा है कि सुरेश अवस्थी की बाइट अभी नहीं आ पा रही, लेकिन लगातार कहा जा सकता है कि झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर जिस तरीके से उन्होंने हमला किया, वो इनकी खिसियाहट, हार का जो उनकी सीट है, परंपरागत सीट जा रही है, उस खिसियाहट के पीछे इन्होंने ऐसा किया। जनता ने जब आप लोगों के चैनल के माध्यम से समाचार पहुंचा है तो उन्होंने उसका जवाब वोटों में दिया है। तो इस वक्त हमारे साथ नावेद साहब किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि कई जगह से छिटपुट घटनाएं भी इस बार के विधानसभा चुनाव में देखने को मिली। समाजवादी पार्टी ने कई तरीके के आरोप भी लगाए। अब बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, चुनाव में थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन इस बार जो आरोप लगे वो काफी गंभीर थे। अखिलेश यादव ने कई गंभीर सवाल उठाए। पुलिस अपने बल का दुरुपयोग कर रही है, सत्ता के इशारे पर बेईमानी हो रही है, वोटर्स को रोका जा रहा है। बड़ा आक्रामक तरीके से अखिलेश यादव मुखर रहे। वोटिंग के दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम गंभीर आरोप लगाए। ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव के आरोपों को आयोग ने संज्ञान में लिया और कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। बिल्कुल। भट्ट साहब, क्या आपको लगता है सुबह से ही प्रेशर पॉलिटिक्स अखिलेश यादव ने शुरू कर दी थी, दबाव बनाना कि नहीं यहाँ पर कमियां हैं, वोटिंग नहीं हो रही है, जिस अलग अलग तरीकों से? देखिए, कल जो समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट आया है कि हम तो 9 सीट जीत चुके हैं, केवल हमें इलेक्शन सर्टिफिकेट को इकट्ठा करना बाकी है और हम लोग बहुत तैयार हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों का खुद भी कहना है कि जो लो परसेंटेज ऑफ टर्नआउट ऑफ वोटर्स है, जो कम मतदान हुआ है, वो उनके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एक और शंखनाद बड़ी खबर, यूपी उपचुनाव में सीसामऊ के रुझान भी आने शुरू हो गए। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी जो है वो आगे चल रही है सीसामऊ से। सीसामऊ से एक बड़ी खबर, क्योंकि सीसामऊ की जो सीट मानी जाती रही है वो कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का बड़ा जनाधार रहा। यूपी उपचुनाव में सीसामऊ के रुझान आने शुरू हो गए। अखंड जी किस तरीके से देख पा रहे हैं, सीसामऊ काफी महत्वपूर्ण सीट है इस समय?
बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सीट है और लगातार जैसे शुरुआत में ही भट्ट जी ने कहा कि ये लगातार कब्जा रहा है समाजवादी पार्टी का। पहले